तो भाई लोकी सीजन 2 का 5वां एपिसोड रिलीज हो चुका है और भाई साहब बूम, कसम से यकीन नहीं हो रहा। क्या यकीन तो हो रहा है क्योंकि हर एपिसोड ही इसके अमेजिंग हो रहे हैं शुरुआत से लेकर 5वें तक, क्योंकि भाई साहब ये बनाया ही कुछ इस तरह से गया है कि ये तुमको अमेजिंग जैसे फील करवा ही देता है, क्योंकि ये अमेजिंग है। क्योंकि मैं इतना कंफ्यूजन तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा शो ही इतने कंफ्यूजन से भरा पड़ा है कि तुम ये बोल दोगे कि भाई कुछ भी दिखाए जा रहे हो। मतलब ये कुछ भी दिखाया जाना भी बहुत ही अच्छा फील होता है, पता नहीं कैसे, लेकिन भाई मजा आता है। लोकी सीजन 2 का ये 5वां एपिसोड तुमको ऐसे क्लिफ एंगल पे छोड़ के जाएगा कि तुम सोचने लग जाओगे कि भाई साहब फिर से एक हफ्ते और वेट करना पड़ेगा 6ठे एपिसोड के लिए। क्यों भाई, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास टाइम स्लिपिंग की पावर होती तो मैं एक हफ्ते आगे जाकर 6ठे एपिसोड को देख पाता, लेकिन ये एक साइंस फिक्शन है मेरे भाई। खैर हकीकत पे आ जाते हैं और 5वें एपिसोड की बात करते हैं, जो कि भाई एक्चुअल में भाई कसम से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तुमने 4थे एपिसोड को देख के बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्शंस लगाई होंगी कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा, जो कि हो भी जाता है। टेम्परल लूम के फट जाने के कारण सब कुछ रीसेट हो जाता है, मतलब सब कुछ। टेम्परल लूम के फट जाने के कारण उसके रेडिएशन की चपेट में जो भी आ जाता है उनकी सबकी टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। अर्थात जहां से TVA ने उनको उठाया था, जिस टाइमलाइन से जहां पे उनकी जिंदगी थी, वहां पे वो सब चले जाते हैं। मोबियस भी 15, ओरोबोरस और केसी सब के सब। सिल्वी पता नहीं खुद ही भाग जाती है, क्योंकि एक्चुअल में लगता नहीं है कि उसकी लाइफ रीसेट हो गई है, क्योंकि वो सब कुछ जानती है। जहां भाई लोकी भाई किस्मत लेके पैदा हुआ है वो बच जाता है। भाई पहले एपिसोड में ही उसके ऑरा को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, टाइमलाइन से पूरी तरीके से उसको बाहर निकाल दिया था, और किसी भी टाइमलाइन पर अभी उसका कोई बंधन नहीं है, तो वो कहीं पे भी गायब नहीं हो जाता। बस एक प्रॉब्लम फेस करने लग जाता है टाइम स्लीपिंग की, जो कि अभी फिलहाल उसके कंट्रोल में नहीं है। टेम्परल लूम के फट जाने के कारण TVA भी स्पैगेटिफाई होने लग जाता है, अर्थात खत्म हो जाने लग जाता है। लोकी जो अपनी टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वही टाइम स्लीपिंग उसको वहां पहुंचा देती है जहां पे लोकी के सभी दोस्त एग्जिस्ट करते हैं, जो अपनी ओरिजिनल लाइफ जी रहे हैं। मोबियस, केसी, B-50 और ओरोबोरस, जहां उसी के थ्रू अपन को सभी की ओरिजिन हल्की फुल्की दिखाई देती है। जहां सबसे पहले केसी, जो कि एल्केट्राज के ही एक प्रिजन में कैद है, जो कि वहां से भाग रहा है, वहीं पे उसको लोकी मिलता है। और B-15 जो कि अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में एक डॉक्टर है, जो कि बच्चों का इलाज करती है, शायद बड़ों का भी करती होगी, जो कि अपन को बताया नहीं। और वहीं पे अपना लौंडा मोबियस अपन को बताता कि क्या होने वाला है, जो कि वही होता है, जो कि मोबियस जेट स्की का एक सेलर है, जो कि जेट स्कीज बेचता है। लोकी उससे मिलता है, सारा मैटर उसको समझाता है। मोबियस अपना चौंक जाता है कि भाई मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लोकी उससे फिर से समझाने लग जाता है। लेकिन हाँ, वो विश्वास करने लग जाता है। जहाँ लोकी ओरोबोरस से भी मिलता है। ओरोबोरस अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में एक साइंटिस्ट होता है, जो कि फुल टाइम वो बनना चाहता है, एक साइंस फिक्शन राइटर, जो कि अपनी वैज्ञानिक काल्पनिक कथाएं लिखना चाहता है। वो लोकी को इस तरह से देखकर चौंकता नहीं, क्योंकि वो भी उसकी वैज्ञानिक कल्पना ही तो है, वो यही तो सब कुछ लिखना चाहता है। लोकी TVA की प्रॉब्लम और उसकी टाइम स्लीपिंग की प्रॉब्लम को समझाता है। जहाँ ओरोबोरस, जो कि फिलहाल उसके लिए सब कुछ एक साइंस फिक्शन है, लेकिन फिर भी ओरोबोरस उस पर बिलीव करता है। जहाँ वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन भी करता है, वो टाइम स्लीपिंग को भी एक्सप्लेन करता है, और वो कैसे सब कुछ कंट्रोल कर सकता है वो भी उसे बात बताता है कि उसे ये सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो सही समय पर पहुंच सके। लेकिन उस समय ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मोटिवेशन नहीं है ना भाई के पास अभी फिलहाल। लेकिन दूसरा तरीका, सभी का टेम्पोरल ऑरा, जो कि जितने भी लोग टेम्परल लूम के आसपास थे उन सभी का ऑरा वहां पे होगा ही, तो उन सभी के ऑरा को टाइम पैड में डालकर वो उसी जगह पर जा सकते हैं जहां टेम्परल लूम फटने को था। जहां लोकी सभी से मिलता है, उनको एकत्र करता है, अपनी टीम बना देता है, बस एक को छोड़ के, वो है अपनी सिल्वी। भाई साहब सिल्वी, जो कि लोकी उससे मिलने जाता है। सिल्वी उससे पहचान लेती है और उसको सब कुछ मैटर पता है कि क्या हुआ है, लेकिन लोकी उसे समझाता है देखिए यार सबको बचाना पड़ेगा, वो भी अपने दोस्त है और सभी अपने उस लाइफ को चाहते होंगे, लेकिन सिल्वी नहीं समझेगी, क्योंकि वो भी यार एक तरीके से सही ही है। वो सभी अपनी ओरिजिनल जिंदगी जी रहे हैं और क्यों ही चाहेगा अपनी जिंदगी को छोड़कर कहीं और जाना। कि वो लोकी से पूछती है तुम क्या चाहते हो। लोकी चाहता है फिर से अपने दोस्तों को। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो सकता है अगर लोकी की नीयत थोड़ी सी गड़बड़ ना हो तो। सिल्वी नहीं समझती, वो उसे कहती है देखा तुम भी मेरी तरह सेल्फिश ही हो। तब तक नहीं समझती है जब तक वो अपनी ब्रांच टाइमलाइन को स्पेगेटिफाई होते हुए नहीं देखती। तब उसको पल्ले पड़ता है कि बचाना तो पड़ेगा, शिट। तब वो लोकी और उसकी टीम के पास जाती है, कहती है बहुत जरूरी है भाई, कुछ करना पड़ेगा वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरा भाई। सॉरी भाई नहीं, माई सेल्फ।
अपने आप को प्यार करना भी बहुत ही मुश्किल होता है मेरे भाई। लेकिन बेचारी से बहुत देर हो जाती है, वो भी टाइमलाइन स्पेगिटिफाई होने लग जाती है, जहाँ पे लोकी और उसकी पूरी की पूरी टीम उसके साथ है, जहाँ सिल्वी के साथ साथ मोबियस, B15, केसी और ओरोबोरस ये सभी के सभी स्पेगिटिफाई होने लग जाते हैं लोकी को छोड़कर। हाँ, लोकी पुरजोर कोशिश करता है स्पेगिटिफाई होने से रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाता वो। और यही दुख, यही मोटिवेशन कि काश ये सब कुछ वो रोक पाता, यही सब कुछ उसको अपनी टाइम स्लीपिंग कंट्रोल करने में मदद करता है। वो अपनी टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर पाता है और उस समय में चला जाता है जहां उसी जगह पर सिल्वी एंट्री मारने वाली होती है। लोकी भाई साहब बंदा खुश हो जाता है, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। अब उसको फर्क नहीं पड़ता क्या, क्यों और कैसे से, अब इम्पोर्टेंट है तो वो है कौन। तो वो सारे के सारे अपने वो डायलॉग्स बोलकर वो चला जाता है अपनी टाइम स्लीपिंग के जरिए उसी समय में जहां टेम्पोरल लूम फटने को होता है, और वहीं पे ये पूरा का पूरा एपिसोड एंड हो जाता है। और भाई साहब ये क्लिफ एंगल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, कसम से भाई तुम वेट कैसे करोगे ये सब कुछ जानने के लिए, क्योंकि भाई अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा अमेजिंग होगा। आई एम श्योर। को नहीं लगता कि ये अपना आखिरी एपिसोड बेकार जाने देंगे, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई अभी क्या होगा। जहां ये तो तय है कि भाई विक्टर टाइमली बचने वाला है अच्छे तरीके से, उसको बचाएगा भी अपना लोकी ही, क्योंकि अब उसे पता है कि टेम्पोरल लूम के रेडिएशन से उसको कुछ भी नहीं होने वाला। जो होता है वो है टाइम स्लीपिंग की प्रॉब्लम, वो उसे अभी कंट्रोल करनी आती है, जो कि अब वो खुद जाएगा उस मशीन को कनेक्ट करने के लिए, और शायद वो कर भी दे, शायद वो टेम्पोरल लूम की थिंग्स को बड़ा कर भी दे, सारी की सारी ब्रांचेस को कंट्रोल में ला भी दे। जहां सबसे बड़ी बात विक्टर टाइमली बच जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन तो मिट गया कि हु ही रिमेन्स, अब बनेगा कौन, जो कि विक्टर टाइमली ही होगा। तो वो कैसे होगा ये देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। जहां ये सारा का सारा प्लान ही हु रिमेन्स का ही है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रहा है। उसको सब कुछ पता था और वो जानता है कि क्या होने वाला है। खैर भाई अपन को तो अभी भी ये फिक्स नहीं पता कि एक्चुअल में लोकी की नीयत क्या है, वो क्या चाहता है, क्योंकि भाई ये बंदा 2012 वाला ही है, हरामी वाला। ये तो यहाँ पे आके सुधरा है, क्या पता ये सुधरने के ही बहाने टीवी पे राज करना चाहता हो, कुछ भी नहीं पता। खैर इस पे भी एक वीडियो आ सकती है इस सारे के सारे एक्सप्लेनेशन पे। लेकिन भाई तुम मुझे बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा, और भाई तुम्हारी क्या थ्योरीज है कि क्या एक्चुअल में हो सकता है आगे वाले एपिसोड में। क्या लोकी टीवी पे राज करेगा, या फिर विक्टर टाइमली ही फिर से हु ही रिमेन्स बन जाएगा और वही सर्कल वापस से उसी तरह से चलता जाएगा। भाई कंफ्यूजन बहुत ही भयंकर चल रही है। और भाई कैसा वीडियो लगा तुम मुझे ये भी बताना, और हाँ अच्छा लग गया हो तो यार लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।